मुंबई में रहने वाले ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन्स को प्रिफर करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए एंड डेली लाखों लोग अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाने के लिए लोकल ट्रेन्स को ही यूज करते हैं। अब लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम बहुत से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिनमें बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है, जिस वजह से फिर ऐसी बातें फैलने लगती है कि ये ट्रेन या फिर ये स्टेशन हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माओं को देखने का दावा किया जाता है। अब कई बार लोग रात को भी ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन से एंड रात में ट्रैवल करते टाइम कभी कभार उनके साथ ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना भूल पाए। एंड ऐसा ही एक हादसा मुंबई में रहने वाले एक लड़के संजय के साथ हुआ था जब वो देर रात को लोकल ट्रेन से वापस मुंबई अपने घर जा रहा था। सो सिनेरियो ये था कि संजय का एक फ्रेंड जो कि वसई सिटी में रहता था, उसका बर्थडे था एंड उसने अपने बर्थडे पे संजय को इनवाइट किया था। अब अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए संजय को वसई जाना था एंड वसई मुंबई से तकरीबन 54 किलोमीटर बाहर पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंबई में ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन्स को प्रिफर करते हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। सो संजय भी शाम की ट्रेन पकड़ के वसई के लिए निकल गया एंड वहां पहुंच के वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करता है एंड सब लोग सेलिब्रेशन में बिजी हो जाते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होते होते तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं एंड फिर संजय अपने फ्रेंड से कहता है कि अब मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। इस पे उसका फ्रेंड कहता है कि एक काम करो, आज रात को यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। इस पे संजय कहता है कि नहीं, मुझे अभी निकलना होगा क्योंकि कल मेरा कॉलेज है एंड मुझे वो मिस नहीं करना है। इस बात पे संजय का फ्रेंड भी उससे एग्री करता है एंड अब संजय देर रात को वसई स्टेशन से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ता है एंड जिस कोच में वो बैठा था उसमें उसके अलावा सिर्फ एक लड़की होती है एंड बाकी का पूरा कोच खाली होता है। बट उसे वो नॉर्मल बात लगी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत रात हो चुकी थी एंड रात में सिर्फ कुछ लोग ही ट्रैवल करते हैं, इसलिए कई बार कुछ कोचेस एकदम खाली रह जाती है। अब वो अपने सीट पर बैठता है एंड उससे कुछ दूरी पे ही वो लड़की भी अपने सीट पर बैठी होती है और कोच के अंदर का एनवायरनमेंट भी एकदम शांत होता है। वो लड़की और संजय दोनों शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां वो ट्रेन वसई भयंदर ब्रिज पर पहुंचती है, क्योंकि मुंबई पहुंचने के लिए उस ट्रेन को उस ब्रिज से पास होना था एंड उस ब्रिज के दोनों साइड खुला समुंदर है। जब ट्रेन उस ब्रिज से पास हो रही थी तब वो लड़की अपने सीट से उठती है एंड वो ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अब अक्सर लोग ताजी हवा खाने के लिए या फिर समुंदर का नजारा देखने के लिए ट्रेन के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं एंड संजय को भी यही लगा कि शायद वो लड़की समुंदर का नजारा देखने के लिए दरवाजे के यहाँ खड़े होने के लिए जा रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के मानो संजय की तो दिल की धड़कन ही रुक गई। वो लड़की दरवाजे पर जाती है एंड जोर से चिल्ला के ट्रेन से नीचे कूद जाती है। अब आप 1 मिनट के लिए खुद को संजय की जगह पे इमेजिन करके देखो, अगर आपके सामने ऐसा कुछ हुआ होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। ऑब्वियसली डर के मारे आपकी हालत खराब हो जाएगी, कुछ लोग तो डर के मारे बेहोश भी हो जाएंगे एंड संजय का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया था। डर के मारे वो कांपने लगा था। ये सब अपने सामने होते हुए देख के उसे तो मानो सदमा ही लग गया हो। खैर जैसे तैसे करके वो मुंबई पहुंचता है एंड ट्रेन से नीचे उतर के वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है एंड वो उन्हें वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ ट्रेन में हुई। अब इस पे वो स्टेशन मास्टर संजय से कहते हैं कि पहले तुम शांत हो जाओ एंड मेरी बात सुनो। एक्चुअली जिस लड़की को तुमने ट्रेन से नीचे कूदते हुए देखा वो कोई जिंदा लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक लड़की की आत्मा थी। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि बहुत टाइम पहले एक लड़की का उस ब्रिज के पास एक्सीडेंट हो गया था एंड तब से वो रोज रात को वसई से ट्रेन में बैठती है एंड वसई भयंदर ब्रिज के पास आके वो ट्रेन से नीचे कूद जाती है। एंड तुम अकेले नहीं हो जिसने उस लड़की को ऐसा करते हुए देखा है, बल्कि तुम्हारे अलावा ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस लड़की को ऐसा करते हुए देखा है एंड उन्होंने भी आके हमें ये सेम बातें बताई है। इसलिए अब तुम इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने घर जाओ। इतना बोलने के बाद स्टेशन मास्टर वहां से चले गए। लेकिन अब ये सारी बातें सुनने के बाद संजय की तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। खैर अब संजय अपने घर चले जाता है एंड फिर अगले दिन वो इस इंसिडेंट के बारे में अपने वसई वाले फ्रेंड को बताता है। इस पे उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने भी इस स्टोरी के बारे में काफी लोगों से सुना है कि एक लड़की की आत्मा देर रात को वसई स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है एंड जब ट्रेन वसई भयंदर के ब्रिज पर पहुंचती है तब वो लड़की ट्रेन से नीचे कूद जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था, खुद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए मैं इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करता था। लेकिन कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ
उसे सुन के तो ऐसा ही लगता है कि ये एक रियल स्टोरी है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद से संजय ने रात को ट्रेन से ट्रेवल करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से संजय के मन में एक डर बैठ गया था एंड शायद ये इंसिडेंट वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक हॉरर इंसिडेंट जो संजय नाम के एक लड़के के साथ हुआ था। आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी रियल है या फेक? अपने ओपिनियंस आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप व्यूवर्स में से भी ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर किसी के साथ हुआ हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।